बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। जी आज मैं बना रही हूँ भिंडी मसाला, जो बहुत ही मज़े की, बहुत टेस्टी बनने वाली है। और ये बहुत टेस्टी बनती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से मैं आप लोगों को बनाना आज सिखाऊंगी। आप रवायती तरीके से हट के थोड़ा भिंडी को मुख्तलिफ़ तरीके से पकाएंगे तो आप भिंडी जो है ना वो खाने में भी बहुत मज़े की लगेगी और आपकी फैमिली को भी बहुत पसंद आएगी। तो जिसके लिए मेरे पास मैंने जो है ना वो 1 किलो भिंडी है, जिसको मैंने इस शेप में ना काट के रख लिया। ये देखिए आप, ऐसे इतने पीसों में मैंने काट के रखा हुआ है। ये देखें आप, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको बड़े स्लाइसेस में या छोटे में भी काट सकती हैं, लेकिन ये इतने में ही अच्छी रहती है। और इस भिंडी के लिए, 1 किलो भिंडी के लिए मुझे 200 ग्राम ऑयल की ज़रूरत है। ये मैंने एक कढ़ाई जो है ना वो चूल्हे पे रख ली है। हम अपना चूल्हा करते हैं ऑन, और इसमें मैं तकरीबन 200 ग्राम जो है ना वो ऑयल डाल देती हूँ। ख्याल रखना है कि चूल्हे की जो आंच है ना वो आपने हाई पे रखनी है। हाई फ्लेम पे भी हमने जो है ना वो अपनी भिंडी को फ्राई करना है। ये मेरे पास भिंडी है, तो ऑयल गरम हो जाए तो हम इसके अंदर जो है ना वो भिंडी डाल देते हैं, और मसाले जो हैं इसके वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। जी फ्रेंड्स, ऑयल हल्का सा हो गया गरम। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ भिंडियाँ जो मैंने कटिंग करके रखी हुई हैं। हमने भिंडी को जस्ट 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है। इसको ज़्यादा बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना, ना हमने इसको इतना फ्राई करना है कि इसके कलर को ही हमने डल कर देना, ब्लैक ब्लैक सा कर देना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसको हमने सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है। अच्छा, जब भी भिंडी पकाएं आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि भिंडी जो है ना वो खुले बर्तन में पकाएं, क्योंकि अगर बर्तन छोटा होगा तो भिंडी जो है ना वो बहुत जल्दी जो है ना वो मिक्स हो जाती है, टूट जाती है। तो बेहतर यही है कि आप इसको थोड़े से खुले बर्तन में पकाएं, ताकि आपकी भिंडी जो है ना वो शक्ल जो है इसकी वो अच्छी रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ना सिर्फ भिंडियों को इतना सा फ्राई करना है। ये देखें, अब इसको आपको लग रहा होगा कि इसकी जो लेस है ना तकरीबन वो भी ख़त्म हो गई है, और इसका कलर भी इतना डल नहीं हुआ। तो बस आपने इसको इतना सा ही फ्राई करना है, हल्का सा। तकरीबन ये 2 से 3 मिनट में ना, 3 से 4 मिनट में सॉरी, फ्राई हो गई है। अब मैं इसको एक बर्तन में निकालती हूँ। फ्रेंड्स, भिंडी मैंने निकाल ली है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी प्याज। जी फ्रेंड्स, भिंडी मैंने निकाली है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी ये प्याज। ये प्याज तकरीबन हैं जो मेरे पास तकरीबन 1.5 पाव के करीब हैं, तकरीबन 1.5 पाव के। क्योंकि ये मसाला ही है, हम लोग प्याज का बनाएंगे तो इसमें थोड़ा प्याज ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। हमने जो है ना वो प्याज़ों को इतना ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तकरीबन हमने इसको जो करना है बस हल्का ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन से करना है इसको। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। जी फ्रेंड्स, देखें ये जो प्याज है ना ये लाइट से ब्राउन हो गए हैं, ऐसे। ये देखें आप, लाइट से ब्राउन हो गए। ये 1 चम्मच जो है ना वो मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मैं इसको इसके अंदर अब शामिल कर दूँगी। अगर मैं पहले कर देती तो ये ज़्यादा ब्राउन हो जाता, और प्याज जो है ना वो भी कम ब्राउन होती, इसलिए मैं इसको अभी शामिल कर लूँगी।
जी फ्रेंड्स देखें, अब बस मैंने प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट को बस इतना ही फ्राई करना है। अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ नीचे से और उसको थोड़ा सा साइड पे प्याज़ों को ऐसे हटा लेती हूँ, ताकि जो हमारा ऑयल है ना वो एक साइड पे निकल आए और प्याज जो है ना हमारे वो एक साइड पे हो जाए। ऐसे अब चाहें तो बाहर निकाल के भी इसको ऑयल को अलग कर सकती हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं यहीं से इसको अलग कर लूँ। आप ऐसे थोड़ा सा इसको एक साइड से नीचा कर दें, एक साइड से तरफ ये ऑयल प्याज इकट्ठा कर लें, तो ये सारा ऑयल जो है ना वो एक साइड पे हो जाएगा। ये मेरे पास ब्लेंडर का जग है, इसके अंदर जो है ना वो मैं ये प्याज डाल दूँगी। जी फ्रेंड्स, ये मेरे पास टमाटर हैं, जो तकरीबन 4 टमाटर मैंने बारीक काट के रखे हुए हैं। ये मैं इस ब्लेंडर में डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। जी फ्रेंड्स देखें, ये पेस्ट ना इस टाइप का बन गया थोड़ा। ये देखें आप, ऐसा मैंने पेस्ट बना लिया और अब मैं इसको रखती हूँ। ये वही घी है जिसमें मैंने भिंडी फ्राई करके जो है ना वो प्याज, पहले भिंडी फ्राई की, फिर मैंने प्याज फ्राई किए। अब मैं इसी घी के अंदर जो है ना वो शामिल कर रही हूँ ये 1 चम्मच भर के ज़ीरे का, ये तकरीबन आधा चम्मच जो है ना वो जी अजवाइन का मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अब इसको ना थोड़ी देर के लिए हम ऐसे फ्राई करेंगे, जस्ट 1 मिनट के लिए आप इसको फ्राई करें। जी फ्रेंड्स, अब जो मैंने ब्लेंड करके रखे थे प्याज और ये टमाटर का पेस्ट, ये इसके अंदर अच्छे से डाल दें। बहुत अच्छी खुशबू। सारे को अच्छे से डाल देती हूँ। हल्का सा इसमें पानी डाल के इसको कंघाल के भी डाल देती हूँ। ये 1 चम्मच जो है ना वो सुरख मिर्च और 1 चम्मच जो है वो धनिया पाउडर, ये तकरीबन आधे चम्मच से कम जो है ना वो हल्दी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इंशाल्लाह फ्रेंड्स, जब आप ये बनाएंगे ऐसे भिंडी मसाला तो आपको बहुत मज़े की लगेगी, बहुत आपको जो है ना वो पसंद आएगी, क्योंकि ये बनती ही कमाल की है, बहुत टेस्टी बनती है। ये दही है तकरीबन हाफ़ प्याली, और ये मैंने अच्छे से ऐसे बीट कर लिया। आप इसको फिर ये भी इसके अंदर शामिल कर लें। अच्छा, जो दही मैंने इस्तेमाल किया ये बलाई वाला दही था, यानी कि दही के ऊपर जो बलाई होती है वो मैंने इसी के अंदर शामिल की हुई थी। अभी कोशिश करें अगर आपके पास बलाई वाला दही हो तो वो बलाई वाला दही ही इसके अंदर शामिल करें।
आपको इंशाल्लाह इस सीज़न में 10 तरीके से भिंडियाँ पकाना जो है ना वो बताऊँगी। इंशाल्लाह हर तरीका ही बहुत मज़े का, और इसकी जो रेसिपी होती है वो बहुत यूनिक मज़े की। अगर आप मेरी भिंडी की रेसिपियों को देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिएगा। आपके ये देखें, अब हमारे मसाले ने जो है ना वो घी छोड़ दिया है। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर जो हमने भिंडी फ्राई करके रखी हुई थी वो मैं भिंडी इसके अंदर डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सारा ऑयल इसमें है वो भी हमने इसमें डाल दिया। कोई भिंडी की लेस नहीं होगी, अगर इसमें कोई लेस होगी भी तो मैं इसमें सोया सॉस जो है ना वो शामिल कर दूंगी इंशाल्लाह। इसमें कोई भी लेस जो है ना वो नहीं रहेगी बिल्कुल भी। बस आपने इसको फैलाना बहुत एहतियात से है ताकि आपकी भिंडियाँ जो है ना वो टूटे ना, एकदम बिल्कुल अच्छी और शेप में लगे। इस टाइम पे आके हमने जो आँच है ना वो मीडियम कर देनी है, हाई से मीडियम कर देनी है। तो ये मेरे पास सिरका है तकरीबन 2 खाने के चम्मच, ये मैं इसके अंदर डालूँगी। सोया सॉस है जो तकरीबन, ये देखिए सोया सॉस जो मैं इसके अंदर 3 से 4 खाने के चम्मच जो है ना वो इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। अच्छा, जो एक चीज़ मैंने स्किप की थी, अभी तक मैंने इसके अंदर शामिल नहीं किया, वो आप लोगों को यकीनन पता होगा कि मैंने क्या स्किप नहीं की। उसके बगैर तो खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जी, वो है नमक। जी मैंने नमक स्किप किया था। नमक मैं इसमें जो है ना वो इस टाइम पे ही आके डालूँगी। 1 चम्मच मेरे पास खाने का जो है वो नमक है, ये इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा और डालेंगे हम लोग इसमें, ये बस। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी जो है ना वो इनकी शक्ल आई है भिंडी की बन के। जी फ्रेंड्स, मेरे पास 5 से 6 अदर जो है वो सब्ज़ मिर्चें हैं कट लगाई हुई। ये इस टाइम मैं इस पर डाल के जो है ना इसको हल्की आंच पे दम पे रख देती हूँ। ये इस टाइम जो है ना इन मिर्चों का टेस्ट जो है ना वो बहुत मीठा होता है, और आपने जो है ना दम वाली ही आंच करनी है। मैंने दम वाली आंच कर दी है, तो मैं इसको दम पे रखती हूँ 2 से 2 मिनट के लिए रखने हैं। आपकी मर्ज़ी, 3 मिनट के लिए आप अपनी भिंडियों को चेक करके उसके मुताबिक इसको दम दें। जी तो फ्रेंड्स, अब हम खोलते हैं भिंडी का दम, इसका कवर उठाते हैं। माशाल्लाह देखिए आप, माशाल्लाह कितनी प्यारी जो है ना, देखने में तो माशाल्लाह इतनी ये मज़े की लग रही है। ये देखिए आप, माशाल्लाह बहुत ही मज़े की जो है ना वो मेरी भिंडी मसाला बन के तैयार हुई है माशाल्लाह से। ये देखें, बहुत ही कलर माशाल्लाह इसका बहुत अच्छा आया। आपको यकीनन ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी? अब मैं जो है ना इसको धनिया से थोड़ा सा कर लेती हूँ गार्निश, ताकि हमारी जो डिश है ना वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना जो है ना वो प्यारा इसका कलर आया है। आप भिंडियों का कलर चेक करें, ये देखिए माशाल्लाह लुक वाइज ये बहुत अच्छी बनी है। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और उसके साथ ऑल के नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।